अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट की करारदाद। पंजाब में इंतखाबात एक बार फिर जेर बहस आ गए। इलेक्शन होंगे या नहीं? इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर और शोएब शाहीन आमने सामने। बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में इरफान कादिर ने कहा कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे। आइन की मंशा है आम इंतखाबात एक साथ हों। शोएब शाहीन के इंतखाबात के हक़ में राय बोले इरफान कादिर की तशरीह दुरुस्त नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई असम्बली पहले माह तहलील है तो 5 साल निगरां हुकूमत रहेगी। एक दफा कह चुके हैं एक शो के ऊपर कि 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे, आप भी इधर हैं हम भी इधर हैं, तो इसकी मैं लॉजिकल रीजनिंग सुनना चाह रहा हूं आपसे। नहीं होंगे गैर कानूनी होगा अगर हुए तो। पाकिस्तान में जो आइन का मंशा है वो ये है कि हमेशा सारे पाकिस्तान में केयर टेकर सेटअप होता है, वफाक में भी और सूबे में भी, और फिर इकट्ठे इलेक्शंस होते हैं। जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते केयर टेकर सेटअप विल कंटिन्यू। आइन का मंशा ये है कि उमूर ममलिकत मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए अंजाम दही होगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जो इरफान कादिर साहब ये कह रहे थे ना कि जी सारे इलेक्शन एक साल में होने चाहिए, एक दफ़ा होने चाहिए। अब मसलन पंजाब असम्बली या KP असम्बली या कोई भी एक असम्बली पहले साल ही वो डिज़ोल्व हो जाती है ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, या कोई भी रीज़न पे एडवाइस हो जाती है, या किसी को इतमाद का वोट पूरा नहीं मिलता, पहले महीने डिज़ोल्व हो जाती है। यानी हम 4.25 साल इंटरम सेटअप रखेंगे ताकि नेशनल असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, ये तो और फिर आ करके हम इकट्ठे इलेक्शन कराएं। ये इनका मंशा कभी है। ये तो आइन तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।